अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आज इस वीडियो में मैं आप लोगों को गाइड करूंगा कि अडोबी स्टॉक पे टेक्स्ट फॉर्म कैसे फिल करते हैं और कैसे सबमिट करते हैं। तो अगर आप लोगों ने अभी तक अडोबी स्टॉक पे कंट्रीब्यूटर अकाउंट नहीं क्रिएट किया है तो आप लोग अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं। ये वीडियो मेरे चैनल पे अपलोड की हुई है मैंने। तो आप लोग जाके सबसे पहले कंट्रीब्यूटर अकाउंट क्रिएट करें। जब आप लोगों का अकाउंट क्रिएट हो जाएगा तो फिर टैक्स फॉर्म सबमिट करना होता है। तो मैं आप लोगों को बताता हूँ। उससे पहले कंट्रीब्यूटर अकाउंट पे जाएंगे और प्रोफाइल की जो सेटिंग है, डिटेल्स वगैरह, उसके बारे में मैं आप लोगों को गाइड करता हूँ। ये देखिए, यहाँ पे अकाउंट है और ये आप लोग इस पे क्लिक करके पब्लिक प्रोफाइल भी देख सकते हैं। सबसे पहले आप लोगों ने फर्स्ट नेम, यहाँ पे अपना नाम लिखना है। लास्ट नेम, डिस्प्ले नेम, ये जो आप लोगों का फर्स्ट नेम और लास्ट नेम है, ये आप लोगों ने अपने आईडी कार्ड वाला रियल नेम यहाँ पे लिखना है ताकि पेमेंट के लिए कोई मसला ना हो। और ये जो डिस्प्ले नेम है, यहाँ पे आप लोग अपने अकाउंट का जो नाम रखना चाहते हैं कंट्रीब्यूटर अकाउंट का, ये आप लोग कुछ भी रख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे आप लोगों को ईमेल शो हो रहा है और पब्लिक प्रोफाइल कवर, ये आप लोग बाद में भी ऐड कर सकते हैं। एड्रेस लाइन में यहाँ पे आप लोगों ने एड्रेस लिखना है जो आईडी कार्ड पे है रियल। और अगर लॉन्ग डिटेल है तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं एड्रेस लाइन 2, यहाँ पे भी लिख सकते हैं। यहाँ पे सिटी लिखना है और उसके बाद कंट्री, उसके बाद जिप पोस्टल कोड, यहाँ पे आप लोगों ने जिप पोस्टल कोड लिखना है। और अगर आप लोगों को नहीं पता है कि जिप पोस्टल कोड कौन सा है हमारे शहर का, तो आप लोग यहाँ पे जाके सर्च कर सकते हैं। जैसे यहाँ लोग देख सकते हैं मुल्तान पोस्टल कोड, तो यहाँ से आप लोग चूज़ कर सकते हैं। उसके बाद पे आउट इंफॉर्मेशन है, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं पे आउट मेथड, पेपाल है, पेयोनियर है और स्क्रिल है। पेपाल पाकिस्तान में अलाउ नहीं है, तो हम लोग पेयोनियर और स्क्रिल के ज़रिए पेमेंट ले सकते हैं। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं पेयोनियर अकाउंट कनेक्टेड है मेरा, तो आप लोगों ने ये भी कनेक्ट कर लेना है। उसके बाद टैक्स इंफॉर्मेशन, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि फॉर्म टाइप W8BEN, ये है हमारा स्टेटस, वैलिडेटेड है मेरा और ये एक्सपायर हो जाएगा 2027 में। तो मैंने सबमिट किया हुआ है, इसलिए डाउनलोड और अपडेट का ऑप्शन आ रहा है। तो जब आप लोग यहाँ पे प्रोफाइल के सेक्शन में आएंगे तो आप लोगों को यहाँ पे शो हो रहा होगा एक ऐड टैक्स इंफॉर्मेशन, तो आप लोगों ने उसके ऊपर क्लिक करना है। जब आप लोग क्लिक करेंगे तो इस तरह की आपको विंडो शो होगी, तो आप लोगों ने कंटिन्यू के ऊपर क्लिक कर देना है। कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करने के बाद अगर आपकी LLC है, पार्टनरशिप है और कॉरपोरेशन है तो फिर ये चूज़ करेंगे। और अगर आप लोग इंडिविजुअल हैं तो फिर ये चूज़ करेंगे और उसके बाद कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करेंगे। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं 3 तरह के फॉर्म आ रहे हैं। अगर आप लोग US सिटीज़न हैं फिर आप लोगों ने ये चूज़ करना है। और अगर आप लोग US रेजिडेंट नहीं हैं लेकिन टैक्स ट्रीटी है तो फिर ये सेकंड वाला चूज़ करना है। अगर आप लोगों का टैक्स ट्रीटी भी नहीं है फिर आप लोगों ने थर्ड वाला सिलेक्ट करना है। यहाँ से हम लोग देख सकते हैं हमारा सेकंड है, तो इसके ऊपर क्लिक करेंगे विद होल्डिंग्स रेट्स बाय कंट्री। तो यहाँ से टैक्स ट्रीटी नंबर आर्टिकल है जो नंबर का, वो हमने यहाँ से देख लेना है। ये आप लोग देख सकते हैं, यहाँ से आप लोगों ने अपनी कंट्री देख लेनी है। ये पाकिस्तान है, पाकिस्तान का ये है। ये आप लोग देख सकते हैं ट्रीटी आर्टिकल नंबर, तो ये आप लोगों ने याद रखना है, इसको कॉपी कर लें। ठीक हो गया। और इसके ऊपर जब क्लिक करेंगे तो ये आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे आप लोगों ने कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करना है। और उसके बाद यहाँ पे आप लोगों ने अपना रियल आईडी कार्ड वाला नेम वो लिखना है। और यहाँ पे आप लोगों ने कंट्री सिलेक्ट कर लेनी है, जो भी आपकी कंट्री है, जो भी कंट्री है वो सिलेक्ट कर लेनी है।
जैसे पाकिस्तान सेलेक्ट किया है, यहाँ पे नेम होगा और यहाँ पे परमानेंट रेजिडेंट एड्रेस, यहाँ पे रियल आईडी कार्ड वाला एड्रेस आप लोगों ने लिखना है। ठीक हो गया। और उसके बाद यहाँ पे सिटी, तो यहाँ पे सिटी लिखेंगे और यहाँ पे कंट्री को दोबारा सेलेक्ट करना। और ये फोर्थ नंबर पे आ रहा है मेलिंग एड्रेस इफ़ डिफरेंट फ्रॉम अबव। तो अगर आप लोगों का मेलिंग एड्रेस डिफरेंट है तो फिर वो आप लोगों ने यहाँ पे लिखना है, वरना इसको वैसे ही छोड़ देना है। और ये कंट्री और सिटी भी अगर है तो उसके बाद अगर आप लोगों के पास यूएस टैक्स पेयर आइडेंटिफिकेशन नंबर है तो आप लोग यहाँ पर लिख सकते हैं, और अगर नहीं है तो इसको वैसे ही छोड़ सकते हैं। उसके बाद आप लोगों ने यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ लिखनी है, डेट ऑफ बर्थ। और यहाँ पे वो नंबर जो है वहाँ से कॉपी किया है वो हमें लिखना है। जैसे ये है पाकिस्तान का, अगर आप लोग इंडिया से हैं या बांग्लादेश से हैं तो फिर आप लोगों ने अपनी यहाँ से कंट्री देख के और फिर उसका जो ट्रीटी आर्टिकल नंबर है वो आप लोगों ने कॉपी करना है। यहाँ पे वो ट्रीटी आर्टिकल नंबर आप लोगों ने लिख लेना है। उसके बाद आई सर्टिफाई दैट आई हैव द कैपेसिटी टू साइन फॉर द पर्सन आइडेंटिफाइड ऑनलाइन वन ऑफ दिस फॉर्म, यहाँ पे क्लिक करना है। और यहाँ पे आप लोगों ने क्लिक है टू साइन, साइन करना है। यहाँ पे आप लोग टाइप कर सकते हैं, ड्रा भी कर सकते हैं और कोई इमेज भी अपलोड कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप लोगों ने अपना नेम है जो वही टाइप करना है और ये साइन हो जाएगा। और उसके बाद ये आप लोग डिटेल्स वगैरह एक दफ़ा चेक कर लें कि बिल्कुल करेक्ट आपने डिटेल ऐड की हैं। सब जब आप लोग यहाँ पे नेम वगैरह और सिग्नेचर वगैरह कर लेंगे तो यहाँ पे फिर आप लोगों ने अपना अपना नाम लिखना है यहाँ पे। तो जब आप लोग सारी डिटेल्स ऐड कर लेंगे तो यहाँ पे आप लोगों को एक बटन नज़र आएगा कंटिन्यू का या साइन इन का, तो आप लोगों ने उसके ऊपर क्लिक करना है। जब आप लोग उसके ऊपर क्लिक करेंगे तो फिर आपको जो नेक्स्ट विंडो होगी वो इस तरह की शो होगी। क्योंकि मैंने फॉर्म सबमिट किया हुआ है इसलिए मैं नेक्स्ट स्टेप पे नहीं जाऊँगा और इसलिए मैंने डिटेल ऐड नहीं की। तो फिर आप लोगों ने दोबारा आ जाना है अपने अकाउंट पे, कंट्रीब्यूटर अकाउंट के सेक्शन में। तो यहाँ पे आप लोगों को ये आप लोग देख सकते हैं वैलिडेटेड स्टेटस, सही है। तो ये 1-2 मिनट के बाद, तकरीबन 1-2 मिनट के बाद ही ना आप लोगों को ये शो होगा। तो अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और ये जो वीडियो है ये भी आप लोग देख सकते हैं, इसमें मैंने $81 का अर्निंग प्रूफ दिखाया है अपने डैशबोर्ड पे।